तो जो लोकल लोग यहाँ पे हैं वो कह रहे हैं कि अगर चील की दर्शन हो जाती है तो मतलब मान लो कि साक्षात देवी माँ यहाँ पे आपको दर्शन देने आई है। ये सामने चील वगैरह उड़ रहे हैं ना, तो यहाँ के लोकल लोग जो हैं वो प्रणाम करते हैं। और ये एक म्यूज़ियम है। करणी माता जो अपने साथ चीज़ों की इस्तेमाल करते थे वो अभी भी इस म्यूज़ियम में रखा गया है। श्री करणी माता पनोरमा देशनोक। तो ये है श्री करणी माता जी। करणी माता द्वारा गर्भवती बछावत वंश की रक्षा। एंट्री गेट वो वाला ही है, एग्जिट गेट है। कौन सा? आप उधर से आओ, आपको गाइड करेंगे। आपको गाइड करेंगे। तो ये है एंट्री गेट और मेरे साथ ये यहाँ का लोकल एक बंदा जुट गया है। क्या नाम है तेरा? अवधेश दान दीपावत। अवधेश दान दीपावत। अवधेश दान दीपावत। तो ये हमें समझाएगा कि यहाँ का बारे में क्या विशेषता है यहाँ पर। तो बताओ भाई। हाँ भैया मैं बता रहा हूँ, मतलब ये करणी माता के पिताजी हैं जो हिंगलाज यात्रा जाते हैं। हाँ ये पिताजी। ये करणी माता के पिताजी हैं जो हिंगलाज यात्रा जाते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। जाते तो पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए होते हैं, क्योंकि पहले से ही इनके साथ बेटियाँ होती हैं। तो फिर 8वीं करणी माता होते हैं, हिंगलाज माता का अवतार होता है। मतलब भारत के सबसे पहले शख्स थे मतलब करणी माता के पिताजी जो हिंगलाज यात्रा गए पैदल। राज यात्रा। हाँ, बिना मतलब बिना किसी जूती नीचे जूती वगैरह के किसी। फिर करणी माता का जन्म हुआ। ये करणी माता की माता जी है देवलबाई। ये करणी माता जी की माता है। हाँ हाँ, देवलबाई नाम है। जो मतलब करणी माता इनकी कोख में थे ना, तब मतलब 9वां निकल गया महीना, 10वां 11वां 12वां ऐसे करते करते मतलब 15वें-16वें महीने में एक दिन ये सो रहे थे रात को, तो सपने में एक छोटी सी बालिका आई हाथ में त्रिशूल लिए हुए। उन्होंने कहा कि मैं आपके गर्भ से 21 महीने में जन्म लूँगी। फिर 21 महीने में जन्म लिया। विक्रम संवत 1444 7वां शुक्रवार 20 सितंबर 1387। अभी आप जिस नवरात्र में आए हो जी, मतलब इसी नवरात्रा में है। इसी नवरात्र में है? हाँ जी, इसी नवरात्रा में 7वां को वह मतलब उनका जन्मदिन है। तो भाई मेरा भाग्य है, जहाँ भी जाता हूँ इस तरह के माइथोलॉजिकल प्लेस में जब भी जाता हूँ ना, थोड़ा सा मेरा भाग खुल जाता है। मैं बांग्लादेश में गया हुआ था, वहाँ पे भी ऐसा मतलब करणी माता का गांव है वो सुआब है, जोधपुर में फड़ौदी के पास में सुआब गांव है। वहाँ पे करणी माता का मंदिर भी है, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा मंदिर है। और ये करणी माता जब मतलब पैदा हुए थे ना, तब ये करणी माता की बुआ है भाई। मतलब जब एक बार पीहर आई हुई थी तो करणी माता को स्नान करा रही थी, तो करणी माता ने पूछा कि आप एक हाथ से स्नान क्यों करा रही हो। तो करणी माता ने कहा कि मतलब करणी माता की बुआ ने कहा कि जब तू पैदा हुई थी ना, तब मैं लड़के के कपड़े लेके आई थी, फिर तू लड़की हो गई। फिर मैंने अपने भाई से कहा कि मैं तो लड़के के लाडू खाने आई थी, फिर तू लड़की हो गई। एक और पत्थर आ गया तो हाथ ऐसे किया तो हाथ ऐसा ही रह गया। फिर करणी माता ने कहा आपका हाथ तो बिल्कुल ठीक है। फिर बुआ का हाथ अपने हाथ में लेके कहा कि आपका हाथ तो बिल्कुल ठीक है। उतने में हाथ तैयार हो जाता है। फिर बुआ नाम निकालती है कि आगे जाके तू कुछ करेगी। फिर करणी नाम रखाती है। करणी। खुद का जन्म का नाम है रिद्धुबाई। जन्म का नाम है रिद्धुबाई। अच्छा, बालरूप चरणों में तो गुलाब सिंह नागावत। चलो, पिता की जीवनदान देना। मेहा जी की पुत्री होने के कारण करणी माता का नाम मेहाई भी है जी, मतलब मेहाई भी है नाम। तो
एक बार क्या हुआ कि करणी माता के पिताजी जब खेत में थे तो बीच में मतलब रात हो गई और वर्षा ऋतु का समय था, तो वो खेत से वापस आ रहे थे, तो बीच में रास्ते के बीच में एक सांप गिरा हुआ था, तो उसके ऊपर पैर आ गया इनका, तो सांप ने इनको काट लिया। काटते ही इन्होंने मतलब इनके वहीं पे प्राण निकल गए। प्राण निकलने के बाद में क्या हुआ कि तो घर वालों ने सोच बीच किया कि कहाँ पे गए वो, अभी आए ही नहीं खेत से, तो घर वालों ने ढूंढा तो खेत के रास्ते के बीच में इनका पार्थिव शरीर मिला, तो इनके शरीर को घर पे लेके आए। फिर घर पे लेके आने के बाद में मतलब उनके शरीर को रखने के बाद में उस टाइम करणी माता 5 या 6 साल के थे, तो जहाँ पे शरीर रखा हुआ था वहाँ पे गए और जहाँ पे सांप ने काटा वहाँ पे हाथ लगाया, उतने में एक सांप आया और इनके मतलब जहर होता है ना वो मतलब निकाल लिया अपने डंक से। फिर पूरा का पूरा जहर निकलने के बाद में इनको वापस होश आया। अच्छा, जीवन दान दिया था अपने पिताजी को। 1 minute bro. Oh baik ya, kira pilih aja deh. Kalau pilih aja dong, labu tuh kan. आजा जूम कर खींचे। तो ये करणी माता जी का एक स्टैचू है जो लगा हुआ है यहाँ पे म्यूजियम के अंदर, और ये ब्रोंज का बना हुआ है शायद, ये ब्रोंज का बना हुआ है। संगमरमर मार्बल की एक चट्टान के ऊपर ये मूर्ति खड़ा किया गया है, ब्रोंज की है पूरा, और इसे कांच से प्रोटेक्ट किया गया है। ये खुलता भी है उस तरफ से ना, देखते हैं शायद लोग मेंटेनेंस के लिए ये उस तरफ से एक खिड़की है जो खुलता है, पर आम आदमी के लिए नहीं, जो इसके अंदर काम करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, मेंटेनेंस के लिए इसके अंदर जाते हैं। ये अभी लॉक है।